हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मौर्य मैथमेटिक्स के इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इक्वेशंस प्रॉब्लम पे, जिसमें इक्वेशंस इन्वॉल्व होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में, उस पर हम लोग बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में इस सवाल पे हम लोग काम कर रहे थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग इस सवाल को डील नहीं कर पाए थे। आज फिर से इसे देखते हैं। कंडीशनल प्रॉब्लम था कि इतना बराबर पाई है तो प्रूफ करिए कि इतना बराबर इतना होगा। देखिएगा, जो गिवन है उससे पहले लिख देते हैं। गिवन साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू पाई, ऐसा है। इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। इसे ए, इसे बी और इसे सी मान लेते हैं। लेट साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू ए, साइन इनवर्स वाई इक्वल टू बी और साइन इनवर्स जेड इक्वल टू सी, ऐसा मान लेते हैं। तो साइन ए लिखेंगे बाबू, इसको इधर भेज के साइन ए बराबर एक्स बचेगा। उसी तरह से साइन बी बराबर वाई, साइन सी बराबर जेड। अब देखिएगा, हमको जो दिया गया है उसमें हम इसे ए, इसे बी और इसे सी माने हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, और इससे हमको कुछ चीज मिलता है। ए प्लस बी बराबर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर इस सी को उधर भेज के पाई माइनस सी, और दोनों तरफ यदि हम इसमें साइन ले लेते हैं, साइन ए प्लस बी बराबर यहाँ पे साइन पाई माइनस सी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन पाई माइनस सी मतलब 180 माइनस सी, साइन 180 माइनस थीटा। अब जानते हैं साइन थीटा ही होता है। इसे लिख दिए, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो थीटा की जगह सी है, सी लिख दिए। अब देखते हैं उसी प्रकार यदि आप यहाँ सी को भेजे थे उस पार, यहाँ आप यदि ए को भेज देते तो यहाँ आता क्या, बी प्लस सी बराबर पाई माइनस ए, और उसी तरह से यहाँ साइन बी प्लस सी बराबर साइन ए आ जाता, दोनों तरफ साइन लेने से। सिमिलरली साइन सी प्लस ए इक्वल टू साइन बी आ जाएगा। इतना दूर तक काम किए। इन तीनों इक्वेशंस को फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है, हम तीनों को गुणा कर लेते हैं। क्यों गुणा कर रहे हैं, क्या हम सोचे ऐसा, तो हम देख रहे हैं 2 साइन ए साइन बी साइन सी है। यहाँ मतलब एक्स के जगह पे तो साइन ए ही ना होगा, वाई के जगह पे साइन बी और जेड का जगह पे साइन सी जब रखिएगा तो ये इनका गुणनफल आएगा। इसे हम पहले गुणा कर लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, तीनों को गुणा कर देते हैं तो अपने पास आ जाएगा साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस सी साइन सी प्लस ए, LHS में गुणा किए। अब RHS को गुणा कर दें तो साइन सी, या ए ही पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, साइन बी साइन सी। इसमें जो है हम 2 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें कि उस तरह का आ जाए। 2 साइन ए प्लस बी साइन बी प्लस सी साइन सी प्लस ए बी, सी प्लस ए है, सी प्लस ए था, सी प्लस ए इक्वल टू साइन 2 साइन ए साइन बी साइन सी। RHS में तो हमें सोचना ही नहीं, आ जाएगा यदि हम एक्स वाई जेड का मान साइन ए साइन बी साइन सी से रिप्लेस कर, साइन ए साइन बी सी के जगह पे एक्स वाई जेड रखे तो आ जाएगा RHS। तो RHS में नहीं सोचना, LHS में सोचना है। अब 2 साइन ए और साइन बी के जैसा इसको ट्रीट करिए तो ये हो जाता है 2 साइन ए साइन बी बराबर, आपको फॉर्मूला बताया गया है 2 साइन ए साइन बी बराबर होता है
कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो यही इसी का इस्तेमाल करते हैं। कॉस ए तो ये पूरा है, बी तो ये पूरा है, तो ए माइनस बी, इसमें इसको घटाइएगा तो बी खत्म ना हो जाएगा, बचेगा ए माइनस सी माइनस कॉस, इसको इसमें जोड़िएगा तो ए प्लस बी, दो गो बी हो जाएगा, तो और बी एक लिखेंगे, बाद में लिखते हैं, यहां लिख देते हैं, इनटू साइन सी प्लस ए इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। आगे बढ़ाते हैं। कॉस ए माइनस सी है, इस साइन को इधर ला दें तो देखिए ये आके इससे गुणा होगा और इससे भी गुणा होगा, दोनों से गुणा होने वाला है, तो इससे गुणा होगा, तो साइन सी प्लस ए, ये आके गुणा हुआ इसके साथ, कॉस ए माइनस सी के साथ, माइनस इसके साथ भी आके गुणा होगा। तो पहले इसको हम देखें, इसे लिख सकते हैं कॉस, इतना को पाई लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, पाई है ना, पाई लिख देते हैं, प्लस सी प्लस बी, और फिर ये आके गुणा हुआ साइन सी प्लस ए इक्वल टू, थोड़ा सा भी मिस्टेक करिएगा तो गलत हो जाएगा, बहुत मेहनत करना पड़ जाता है, साइन बी साइन सी। अब जो है हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला बन जाए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 साइन ए कॉस बी हो जाएगा, इसलिए ऐसा कर रहे हैं, सी प्लस ए कॉस ए माइनस सी माइनस, देखिए तो कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 सॉरी प्लस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, इतना होता है। तो यहाँ पे थीटा की जगह पे बी है, कुछ नहीं है, तो ये माइनस कॉस बी हो जाएगा, माइनस कॉस बी होगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कॉस बी हो जाएगा साइन। अब इसे हम जानते हैं कि साइन सी प्लस ए बराबर, तीसरा इक्वेशन में लिखाए थे, साइन सी प्लस ए बराबर होता है साइन बी बराबर 2 साइन ए साइन बी साइन सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और इस पर फॉर्मूला हम लगाते हैं, 2 साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी करिएगा तो ये और ये सी और सी खत्म ना हो जाएगा, ए प्लस बी में, सी यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में, तो खत्म हो जाएगा, बचेगा 2a साइन ए प्लस बी, लिखे साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी। यहाँ कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तो आपको पता है, 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग साइन ए प्लस बी कर दिए और ये आया, फिर साइन लिखे ए माइनस बी, ये तो ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, इसमें इसको घटाइएगा तो ए खत्म हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा 2c, अब प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किए थे दोनों साइड, तो यहाँ छूट गया था, तो यहाँ भी कर देना है क्योंकि इसी का टर्म है। तो 2 साइन बी कॉस बी इक्वल टू, इसको पहले इसको बाद में लिख दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 साइन ए साइन बी साइन सी। आगे बढ़ाते हैं, ये फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, ये सारा बताया गया है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में। हम जानते हैं साइन 2a साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ a था, प्लस इसको भी जानते हैं 2 साइन थीटा कॉस थीटा, अब प्लस 2 साइन बी साइन बी कॉस बी इक्वल टू 2 साइन ए साइन बी साइन सी। अब हम लोग ए बी का मान रखना शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं साइन ए बराबर एक्स है, लिख दिया,
साइन ए बराबर 2 से मल्टीप्लाई इधर किए थे, सिर्फ एक साइड कर लिए थे, यहाँ करेंगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 4 है। ये छोटे छोटे मिस्टेक होगा तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो ये x है और साइन ए यदि x है तो cos a रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि देख लीजिए यहाँ साइन ए बराबर अपना x है, तो हम cos a निकालें तो cos a बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और a तो साइन a तो x है, रखेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी प्रकार यहाँ पे साइन c तो z है और cos c निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर, टू यहाँ पे साइन b y है और cos b निकालेंगे तो रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये x, ये y और ये z। आगे बढ़ाते हैं, एकदम अच्छा से लिखें, इसको मिटा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम सब जगह 2 है, कॉमन कर लेते हैं, बचेगा अपने पास x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये z वाले को बाद में लिखेंगे, पहले y वाले को लिख लेते हैं, y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस, फिर z वाले को लिखते हैं, यहाँ भी 2, सब जगह 2 था, कॉमन कर लिए हैं, z रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 4xyz। ये देख रहे हैं 2 से कट जाएगा तो बचेगा यहाँ 2, मतलब क्या आया, x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z रूट अंडर 1 माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स वाई जेड, और यही प्रूफ करना था, प्रूव्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास अगला सवाल क्या है, ये तो पिछले दिन का सवाल था, पिछले क्लास का, जो कि छूट गया था हम लोग से, आज देख लेते हैं, ठीक ना। देखिएगा अगला सवाल है अपने पास, इसे मिटा देते हैं। अगला सवाल जो कि आपके बुक में है और वो रॉन्ग है, ठीक है, देखिएगा कैसे रॉन्ग है। छोड़िए रॉन्ग सवाल क्यों करें हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कुछ दिया है, प्रूव दैट, नहीं, हाँ कुछ बताना चाह रहे थे हम, बताना ये था कि अब जो हम लोग सवाल देखेंगे वो प्रूफ वाला नहीं देखेंगे, अब सॉल्व करने वाला देखेंगे, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब है उसमें अननोन रहेगा तब सॉल्व करना, हल निकालना, मतलब अननोन का वो मान निकालना जो उसे संतुष्ट करता हो, जो उसे संतुष्ट करता हो। एक सवाल दिया था कि tan इनवर्स x माइनस 1 प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इक्वल टू tan इनवर्स 3। तो बोला कि x का वैल्यू निकालिए, x बराबर वाट, तो हम लोग x का वैल्यू इसमें निकालने चले, सवाल गलत है, यहाँ 0 होगा। वैसे x का वैल्यू तो आंसर में हम देखे, हमसे बहुत प्रयास किए, अब क्या हम जान रहे थे कि सही है गलत है, तो हम लोग बहुत प्रयास किए, बनाए, नहीं बना, तो हमको पता चला कि x का आंसर में 0 दिया है वैल्यू, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है। आप देख लीजिए, रख के 0 रखिएगा तो माइनस में कुछ ऐसा आएगा, यहाँ 0 रखिएगा tan इनवर्स 0 0 हो जाता है, और यहाँ 0 रखिएगा tan इनवर्स 1 बराबर tan इनवर्स 3 हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप माइनस बाहर होगा, जानते हैं माइनस बाहर हो जाएगा, tan इनवर्स 1 माइनस में और प्लस में खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, जो कि इससे सेटिस्फाई नहीं करता है, x बराबर 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो ये आंसर में दिया हुआ है, अब पता नहीं कैसे देता है, मिस्टेक हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चलिए हम लोग उस सभी बातों पे ध्यान ना देते हुए अपना काम आगे करते हैं। सवाल है अपने पास, सॉल्व करने का मतलब होता है सॉल्यूशन निकालना। देखिए एग्जांपल समझ जाइएगा, सॉल्व द इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है इसमें। इक्वेशन तो आप ऐसा भी पढ़े हैं, 2x प्लस 1 बराबर 3 है तो x का वैल्यू निकालना, ये भी इक्वेशन था, इसे भी सॉल्व नहीं करना होता था, लेकिन ये आसान था, इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं था। लेकिन अब जो आएगा इक्वेशन उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रहेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये। जैसे देखिए सॉल्व करने दिया है एक इक्वेशन, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू
π/4। तो x का वैल्यू बताइए कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऐसे हम नहीं निकाल सकते, तो फॉर्मूला लगाएंगे, इसको हम लोग बुद्धि लगाएंगे, देखिएगा सॉल्व कैसे करेंगे। देख रहे हैं ना, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इक्वेशन है, इसको सॉल्व करना है। इस तरह का सवाल भी आता है, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x गिवन है, ये गिवन इक्वेशन। tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, x होता और ये y होता तो हम जानते थे, हम यहाँ भी बुद्धि लगा ही देते हैं। ये tan इनवर्स x प्लस y सिंगल टर्म हो जाएगा, छोटा होगा, आसान होगा। 1 माइनस x इंटू y, 2x इंटू 3x इक्वल टू π/4। tan इनवर्स इसे लिखें तो 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम लोग tan इनवर्स 1 भी लिख सकते हैं, या फिर नहीं लिखना चाहते मत लिखिए, π/4 ही रहने दीजिए। इस 10 को उधर भेजेंगे तो 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 10 हो जाएगा, tan इनवर्स से 10 हो जाएगा। π/4 5x/1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 1। 10 45 डिग्री 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 1 है नीचे, ये इससे गुणा हुआ 5x और ये इससे गुणा हुआ 1 माइनस 6x स्क्वायर। इन सभी को इस साइड भेजते हैं तो 6x स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, इसके बाद प्लस में 5x और ये 1 है प्लस में तो माइनस में आ जाएगा इधर, 1 इक्वल टू 0। अब x का वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड हो रहा है, फैक्टराइजेशन हो रहा है, इनका और इनका मल्टीपल माइनस 6x स्क्वायर आता है, और इसको हम ऐसे करते हैं, प्लस में 6x और माइनस में x कर दें तो इनका और इनका मल्टीपल भी इतना ही होगा, जितना कि इन दोनों का मल्टीपल होगा उतना ही इसको ऐसे लिखें तो इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो यही होना चाहिए, तभी गुणनखंड होता है। तो कर दिए, 6x कॉमन बचा यहाँ x और यहाँ 1, यहाँ -1 कॉमन बचा यहाँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 कॉमन दोनों जगह है, इस टर्म में भी, इस टर्म में भी कॉमन बचा यहाँ 6x और यहाँ -1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x 6x -1 इक्वल टू 0, इतना इंटू इतना 0 हो जा रहा है। इसका मतलब या तो 0 ये रहा होगा या तो 0 ये रहा होगा, ये दोनों भी हो सकता है। तो x इक्वल टू -1 और यहाँ से 6x इक्वल टू 1, सो x इक्वल टू 1/6, ये रहा आंसर। मामले को आगे बढ़ाते हैं, सवाल दूसरा देखते हैं, कहीं कटवट नहीं रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला सवाल है, देख रहे हैं आप, सॉल्व करने पे है, बोलता है x का वैल्यू निकालिए, और हम निकाल भी रहे हैं। इक्वेशन रहेगा तो x का वैल्यू निकालने बोलता है। देखिएगा आगे सवाल है अपने पास, tan इनवर्स हाफ इक्वल टू, ये भी सॉल्व करना है, tan इनवर्स हाफ इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऐसा कुछ दिया है। बोलता है x का वो वैल्यू बताइए जो इसे सेटिस्फाई करता हो, इसे सेटिस्फाई करने वाला। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना काम, पहले गिवन इक्वेशन लिख देते हैं। गिवन इक्वेशन है tan इनवर्स 1/2 इक्वल टू cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/7। tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, इसको इस साइड भेज देते हैं हम, इक्वल टू cot इनवर्स x। आप जानते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स x माइनस y बाय 1 प्लस x इंटू y इक्वल टू, इधर भी cot को tan में बदल देते हैं। तो आप जानते हैं cot इनवर्स x को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/x। tan इनवर्स गायब हो गया,
यहाँ पे 1/2 माइनस 1/7, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, ये बचा है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 14 एलसीएम होगा 7 माइनस 2, और नीचे में गुणा हो जाएगा 1 + 1/14 इक्वल टू 1/x। यहाँ देखें 5/14 बाय यहाँ पे 15, 14 + 1 15/14, ये इससे कट गया 1/x। अगला सवाल में है tan इनवर्स सॉल्व tan इनवर्स x + 1/x - 1 प्लस tan इनवर्स x - 1/x इक्वल टू tan इनवर्स -7। ये सवाल है आपके KCC बुक में, बहुत मिस प्रिंटिंग है, उसको करेक्ट करके हम बता रहे हैं आपको, उसमें गलत था, इसलिए ऐसा कुछ है। इसको हम लोग देखते हैं। तो गिवन इक्वेशन यहीं पे लिख दो, गिवन इक्वेशन, और यहाँ से स्टार्ट भी कर देते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसा है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y, x ये टोटल है, x प्लस y ये है, बाय 1 माइनस एक्स वाई, x इंटू वाई, x माइनस 1/x इक्वल टू tan इनवर्स -7। आप चाहें तो tan इनवर्स को 10 से यहीं पे खत्म कर लीजिए, क्यों लिखते रहिएगा बार बार। tan इनवर्स गायब, बचेगा जो उसमें हम एलसीएम लेते हैं, देखते हैं। x इंटू एक्स माइनस 1, अब इससे डिवाइड करेंगे, ये खत्म, x बचेगा, गुना होगा x² प्लस x प्लस, अब इससे ये डिवाइड होगा, ये खत्म, ये बचेगा, ये इससे गुना होगा, तो x - 1 का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² करिएगा, आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एक्स प्लस 1/x इक्वल टू -7। x², 2x², दो x² है, और x और माइनस एक्स 2, तो एक टू माइनस एक्स प्लस 1, अब आई नीचे में x इंटू एक्स माइनस 1 बाय, आवाज आपको क्लियर जा रहा होगा, उम्मीद करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवाज जा रहा है, बाय, यहाँ पे एलसीएम लेंगे x माइनस एक्स प्लस 1 बराबर -7। यहाँ देखिए इस x से एक x खत्म हो जाएगा, बचेगा 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बाय x माइनस 1, और यहाँ x खत्म हो जाएगा, बचेगा -1 बाय, सिर्फ -1 नीचे बचा, -1 इक्वल टू -7। इस -1 को इधर ला के गुणा कर दें, तो ये जाके इधर गुणा होकर +7 कर देगा, बचेगा 2x² माइनस एक्स प्लस 1 बाय x माइनस 1 इक्वल टू 7। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये भी इससे जाकर गुणा होगा, 2x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 7x माइनस 7। अब इन सभी को इधर ला लें, तो 2x² माइनस ये -7 और आएगा, एक -x है और -7x आएगा, तो यहाँ पे -8x, और ये आके प्लस में 8 इक्वल टू 0, x² टू कॉमन, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, x² माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। इस 2 को नीचे भेज दिए। यहाँ पे हम देखें तो a² माइनस 2ab प्लस b² जैसा है, x -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0, और इतना होने के बाद x माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इससे हम x बराबर 2 पाते हैं। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है
उसी तरह का क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला ही। क्या सॉल्व करना है देखिएगा। इसमें दो वेरिएबल्स है, अल्फा और बीटा। जो सॉल्व करना है उसमें दो वेरिएबल्स है। देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ लिखा नहीं है कि अल्फा और बीटा के लिए सॉल्व करना है। आप समझ जाइए कि जो वेरिएबल है वो अल्फा बीटा ही है, उसी के लिए सॉल्व करना है। लिखता है साइन इनवर्स 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2 बीटा बाय 1 माइनस बीटा 1 प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये सॉल्व करना है, सॉरी x है तो x के लिए सॉल्व करना है ना, ऐसा है। इसमें सवाल में x से थोड़ा सा देख लिया जाए। इसका मतलब है अल्फा बीटा के लिए सॉल्व नहीं करना, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, x के लिए सॉल्व करना। जो वेरिएबल x है तो x के लिए सॉल्व करना है। देखिएगा, गिवन इक्वेशन लिख देंगे। गिवन इक्वेशन अपने पास है साइन इनवर्स 2 अल्फा बाय 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन इनवर्स 2 बीटा बाय 1 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। बड़ा आसान है, आप पुट कर लीजिए। हम बहुत सारा फॉर्मूला नहीं बताए, नहीं तो आसान और भी होता। पुट कर लीजिए, अल्फा बराबर tan थीटा और बीटा बराबर tan फाई। वापस कर लेंगे फिर tan फाई, इतना पुट कर लीजिए। तो साइन इनवर्स, ऐसा क्यों हम पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये साइन के टर्म में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। आप इस फॉर्मूले को याद करिए, आप जानते हैं, इसलिए हम tan थीटा पुट किए। ये फार्मूला को आप जानते हैं, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा होता था, और प्लस साइन इनवर्स उसी प्रकार सेम टू सेम 2 tan फाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब यहाँ पे पुट करने का मकसद था कि यहाँ पे इसी के टर्म में आ जाते हैं, साइन 2 थीटा बराबर ही होता है, और यहाँ पे ये भी उसी प्रकार साइन 2 फाई हो जाएगा इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखें तो साइन इनवर्स से साइन खत्म, 2 थीटा प्लस यहाँ पे 2 फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अल्फा को 2 कॉमन थीटा प्लस फाई इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं इसको। अपने पास आया थीटा प्लस फाई इक्वल टू tan इनवर्स x। मतलब x निकालें तो tan इनवर्स थीटा प्लस फाई, सॉरी tan थीटा प्लस फाई। अब आप पुट किसको किए थे वो याद करिए। आप अल्फा बराबर tan थीटा पुट किए थे और बीटा बराबर tan फाई पुट किए थे। ऐसा पुट करने से आपका काम हो गया था। अब आप यदि x का वैल्यू निकालते हैं तो थीटा, यहाँ थीटा और फाई रखना पड़ेगा वापस। तो ऐसा करते हैं, इसे फार्मूला पे तोड़ देते हैं, नहीं तो छोड़िए, फार्मूला पे तोड़ा नहीं जा सकता, दिक्कत होगा। चलिए tan, यहाँ पे है अपने पास अल्फा, कितना है, तो अल्फा लिख सकते हैं tan इनवर्स x। अल्फा बराबर tan थीटा है तो थीटा को रहने दो, tan को इधर भेजेंगे, इनवर्स tan इनवर्स सॉरी अल्फा, और प्लस बीटा को
फाई को लिख सकते हैं टेन इनवर्स बीटा, x इक्वल टू टेन, अब टेन एक्स माइनस वाई, टेन इनवर्स ए प्लस बी एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स, टेन इनवर्स से टेन खत्म, बचा एक्स बराबर अल्फा प्लस बीटा बाय वन माइनस अल्फा बीटा। ये रहा, कहीं दिक्कत है तो बोलिएगा। हम यहाँ ये कहाँ से लिखे थे, ये पुट किए थे, हमारे पास अवेलेबल नहीं है, आपके पास होगा, बैक करके देख लीजिए टिक टिक करके 10-10 सेकंड, तो आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा। ये पुट किए थे अल्फा की जगह पे इतना और बीटा की जगह पे इतना, इसलिए हम फाई निकाले रख दिए यहाँ, थीटा निकाले रख दिए यहाँ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, लाइट कभी कभी कट जाता है तो साउंड गायब हो जाता है, साउंड गायब हो जाएगा तो भी दिक्कत है। चलिए आगे देखते हैं, अभी तो साउंड गायब नहीं हुआ है। फिर सॉल्व करने वाला है सवाल, कुछ ऐसा है, सॉल्व साइन इनवर्स टेन इनवर्स ax प्लस 1/2 सेक इनवर्स bx इज इक्वल टू π/4, कुछ ऐसा है। तो हम यहीं पे गिवन लिख के और बना देते हैं, इतना प्लस इतना इक्वल टू π/4 है, 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। पहले 2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ 2 टेन इनवर्स एक्स और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये 2 खत्म हो जाएगा, सिर्फ सेक इनवर्स बी बाई एक्स बाई पाई बाई बराबर π/4। अब यहाँ पे 2 टेन इनवर्स एक्स है तो इसे 2 बार लिख लें, वैसे डायरेक्ट भी एक फार्मूला होता है, लेकिन हम सोचे थे कि कम से कम फार्मूला में बताया जाए। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको फार्मूला पे तोड़ दें, नहीं तो इससे अच्छा होता है कि हम लोग 2 से मल्टीप्लाई, इस साइड नहीं किए हैं, हाँ इस साइड भी मल्टीप्लाई होगा ना तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, सेक को उस साइड भेज दें, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पे लगाएं टेन इनवर्स 2ax, 2 बार जोड़िएगा, बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इतना इंटू इतना करेंगे तो यही होगा, इक्वल टू π/2 माइनस सेक इनवर्स बी एक्स। छोटा करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, टेन इनवर्स 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये π/2 माइनस सेक इनवर्स फलाना, आप जानते हैं π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर कोसेक इनवर्स एक्स होता है। ये कैसे होता है, तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आपको π/2 बताया गया है, तो इस सेक को उधर भेज दें तो कोसेक इनवर्स एक्स बराबर π/2 माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो ये कोसेक इनवर्स bx लिखा जा सकता है, टेन इनवर्स 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको साइन में बदल दें तो साइन इनवर्स 1 बाय bx हो जाएगा, साइन से टेन में बदल देते हैं, 2ax बाय 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, टेन में बदलते हैं तो टेन इनवर्स, आप साइन में है तो ये p/h है, टेन में p/b होना चाहिए, तो p तो 1 है ही, अब b कितना है, रूट अंडर, तो b लिखेंगे तो p है नहीं, तो p h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, टेन इनवर्स से टेन गायब। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा के टेन इनवर्स से टेन गायब, x का वैल्यू निकालना, हम लोग प्रूफ नहीं कर रहे हैं, टेन इनवर्स से टेन गायब तो बचेगा 2ax बाय
1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 1 स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें या पहले गुना कर लें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2ax रूट अंडर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ऐसा कुछ। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो कुछ ऐसा होगा। 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रूट गायब तो बचेगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर भी स्क्वायर करेंगे 1 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे ए पे पावर 4 एक्स पे पावर 4 माइनस 2ab 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो वही रह जाएगा। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे इस पे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस 4 a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इतना था। अब इसमें हम लोग 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पे पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 वाला आ जाएगा माइनस 2ab 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस टर्म को उस साइड भेज दें तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स पे पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस ए पे पावर 4 एक्स पे पावर 4, और ये घटेगा, ये प्लस में आ जाएगा, जाएगा तो माइनस से प्लस में हो जाएगा और 2 वो बचेगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इस चीज को हम लिख सकते हैं, इसको 2ab एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे अलग अलग सबसे तो यही आ जाएगा। और इतना को हम देखें तो ऐसे लिखें a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा। अब यहाँ पे 2ab एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर ये भी हो गया, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो गया, बचा अपने पास 2ab एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसा। अब इस टर्म को इस साइड भेज देते हैं तो यहाँ 2ab एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर कॉमन बचेगा 2ab माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये नीचे चला जाएगा 1 बाय 2ab माइनस a स्क्वायर, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर 1 बाय 2ab माइनस a स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 बाय रूट अंडर 2ab माइनस a स्क्वायर, कुछ है। तो इतना दूर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, आगे अगले क्लास में देखेंगे।